10:30 बजे थे रात के। तो वहाँ पे 2-3 मतलब एशियन लोग नहीं, सॉरी एशियन नहीं, अफ्रीकन लोग आए। और मैं अकेला ही था वहाँ पे स्टेशन पे। तो पूछने लगे क्या कर रहे हो ये वो, फिर मेरे हाथ से फ़ोन लिया। ओके, हाँ फिर सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ है हिमांशु भाई, जो गुजरात से हैं, अहमदाबाद से हैं। एंड इनको अप्रॉक्स आई थिंक 4-5 मंथ्स हो गए हैं यूके में। 4 मंथ रनिंग। 4 मंथ होने हो गए हैं, 5th मंथ मतलब होने वाला है भाई को। तो भाई अपना इंट्रो देंगे एंड कौन से कोर्स के लिए आए हैं एंड इनका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, अभी क्या जॉब करते हैं। एंड जो स्टूडेंट देख रहे हैं राइट, उनके लिए कितना मतलब स्कोप है यहाँ पे यूके में बचा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, पहले 2 साल का पीएसडब्ल्यू होता था वर्क वीज़ा, अब इन्होंने वो कम करके 1.5 साल का कर 1.5 दिया। साल, हाँ। लेकिन आपको आई थिंक 2 साल का मिलेगा। नहीं, 1.5 साल आपको का। 1.5 साल का हाँ, मिलेगा। क्योंकि मैं जनवरी इंटेक में हूँ। ओके, लेकिन अगर जो जनवरी इनटेक से पहले आए हैं उनको 2 साल का हाँ, उनका मिलेगा। 2 साल। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप अब यूके में आ रहे हो स्टडी वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको बोलते हैं, आपको मिलेगा 1.5 साल का, 18 मंथ्स का। तो पहले अपना इंट्रो, आपके इंट्रो से शुरू करते हैं। एंड आपको 4 महीने हो गए, कैसा लग रहा है जेनरिक, मतलब सब बताओ ऑडियंस को। जैसे मेरा नाम हिमांशु है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। और मैंने बैचलर मेरा फार्मा में किया है गुजरात में। उसके बाद वहाँ मेरा 3 साल का मतलब वर्क एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। एमओआई बेस्ड मतलब एडमिशन है मेरा। एमओई और मीडियम ऑफ हाँ, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, बोलते हैं या जिसको, मतलब आपने यस। आइल्स नहीं दिया नहीं, है ना। नहीं। कि इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स होंगे 12th में, हाँ, 12th में स्कूल थे, में, तो उसके स्कूल बेस में। पे। हाँ। तो मेरा भी एमओई बेस ही था, मैंने भी आइल्स नहीं दिया। तो अगर आपके भी 12th में इंग्लिश में अच्छे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक बोर्ड्स ही, आई थिंक सीबीएसई हो गया, गुजरात बोर्ड हो गया ना। आई गुजरात थिंक बोर्ड। पंजाब वालों का इन्होंने बैन कर दिया था, क्योंकि बहुत स्कैम चल रहा था पंजाब हरियाणा हरियाणा साइड से। तो आई एम नॉट श्योर कि अब भी बैन है या नहीं। लेकिन अगर आपने मतलब 12th में आपके इंग्लिश में अच्छे हैं, 70-80 से ऊपर हैं, तो आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी। ओवर टू यू। यस। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने एडमिशन लिया एमएससी पब्लिक हेल्थ एट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। ओके। 15 महीने का मेरा कोर्स है, जिसमें 4 मंथ्स का मुझे वैकेशन मिल जाता है। मतलब एक मॉड्यूल मेरा भी स्टार्ट हुआ जनवरी से लेके मई तक। ओके। और मई के बाद सितंबर तक मेरा वैकेशन है। ओके। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल मेरा सितंबर आई मीन एंडिंग से स्टार्ट हो जाएगा मेरा। वो चलेगा मई तक। नेक्स्ट ओके। मई मतलब मई 2028 तक मेरा मतलब ख़त्म हो जाएगा कोर्स। 28 तक। यस। ओके, तो मतलब आपका नहीं, डेढ़ नहीं, साल 27, सॉरी। सॉरी 27 तक। 27। तो आपका अप्रॉक्स 1.5 साल का कोर्स है, हाँ, 1.5 साल। 1 साल का नहीं है। तो जो वेकेशन आपको यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद मिलती है, बीच में मिलती है? बीच में। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप आ रहे हो एंड अगर आप यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए, तो ये इनकी यूनिवर्सिटी मुझे वन ऑफ द बेस्ट इसलिए लगती है क्योंकि इसमें आपको 4 महीने का फुल टाइम करने का चांस मिलता है, और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। मेरी अल्स्टर यूनिवर्सिटी बर्मिंघम कैंपस की मतलब बर्मिंघम से मैं पास आउट हूँ। मैंने पूरा उसका यूनिवर्सिटी का टूर भी दिया हुआ है। इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पे वो वीडियो भी आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड मुझे कोई वेकेशन नहीं मिला था। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद सीधा पीएसडब्ल्यू, वर्क परमिट जिसको बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको यूनिवर्सिटी के बीच में 4 महीने का वेकेशन मिलता है, जिसमें आप फुल टाइम कर सकते हो। एंड 4 महीने में आप काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट रिकवर कर सकते हो। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब यूके आके? जो नई ऑडियंस देख रही है, आने की सोच रही है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे ऑल ओवर एक्सपीरियंस? मेरा तो बढ़िया है, क्योंकि मैंने मतलब जैसे ही मैं लैंड हुआ था यहाँ पे 15 जनवरी को, तुरंत ही मैंने मतलब जो जो प्रोसीजर थी एनआई सब वगैरह, अप्लाई कर हाँ दिया सब था, अप्लाई किया, जीपी जीपी। में हाँ, प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई या कर दिया सब होगा। सब कुछ। ओके। फिर उसके बाद मैंने मतलब डोर टू डोर भी पूरी स्ट्रीट घुमा हूँ अपनी सब जॉब घूमते के हैं। लिए, हाँ, हम्म। पैदल। हम्म। पर कहीं हम मिला भी नहीं हम मेरे भी को। हम भी बहुत घूमे थे। हाँ, क्योंकि बिना रेफरेंस के यहाँ जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती, सही बात है। कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं यहाँ के। हम्म। 2.5 महीने तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मुझे भी 3 महीने तक कुछ नहीं मिला था, हाँ। उसके बाद ही मिली। फिर मेरी क्लासमेट है, और वो जो मतलब इंडिया से मेरे को मतलब मेरे साथ ही आई है। ओके। उसने मेरे को मतलब रिफ़र किया है, एक केयर केयर होम है ओके। वहाँ पे। फिर वहाँ आपको ट्रेनिंग देते हैं वो लोग हम्म। 3 दिन की। उसके बाद मेरे को एक शिफ्ट मिलती है। हाँ, तो उसके बाद मैंने मतलब केयर होम है वहाँ पे अप्लाई किया मैंने। ओके। तो वो लोग
ट्रेनिंग देते हैं हमें, हम्म, उसमें डीबीएस अप्लाई करते, फिर ट्रेनिंग, उसका खर्चा तकरीबन मेरा 150 पाउंड लगा था। हम्म, पर उसके बाद एवरी वीक मेरे को एक शिफ्ट मिलती है, ओके और उसमें अच्छा खासा 170 मतलब पाउंड में एवरी वीक अर्न कर लेता हूँ वहाँ से। ओके तो मेरा रेंट वगैरह उससे निकल जाता है, ट्रैवल ओके एक्सपेंस उससे निकल जाता है। हम्म। और मतलब पार्ट टाइम में आपका इतना हो जाता है कि आप यहाँ पे हाँ अपने मेरे एक्सपेंस उठा लेते हो हाँ आराम से, एंड हाँ थोड़ा बहुत सेव भी हो जाता होगा। हाँ मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता होगा। थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब तो इंडिया से पैसे नहीं मंगवाने पड़ते। इंडिया से पैसे नहीं मंगवाने पड़ते। हम्म, तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप यूके में आ जाते हो तो जितनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी उतनी जल्दी आप इतने स्टेबल हो सकते हो कि आप अपने एक्सपेंस खुद यूके में उठा सको। तो मेन मोटिव आपको यही रखना है आते ही जॉब, मतलब आपको पकड़नी ही पड़ेगी। जॉब कैसे मिलेगी आपको? मैकडोनल्ड्स, सबवे, स्टारबक्स, टिम ऑर्टन्स हो गया, जितने भी रिटेल सेक्टर में स्टोर है आप नोट कर लो, चाहे प्राइम मार्क, सेन्सबरी, टेस्को, इन सब में अप्लाई करो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ पार्ट टाइम जॉब मिले। मिल क्योंकि जाता मैंने है। भी अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जितने भी पहले भी बच्चे आए हुए हैं हम्म, तो इन्हीं सेक्टरों में उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, एंड वही जब पढ़ाई ख़त्म होती है तो फुल टाइम उसी में कन्वर्ट करा लेते हैं। हाँ। और एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, हम्म, जनवरी इनटेक में जो लोग भी आ रहे हैं हम्म, वो 2-3 महीने का तो मतलब एक्सपेंस लेके ही आए, क्योंकि मार्च तक यहाँ पे कोई हायरिंग नहीं होती है, होल्ड हाँ, पीरियड चल रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि विंटर जब चल रही होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब भी इंक्लूड कर सकते हो, 3-4 महीने बिल्कुल ठंडा पड़ा होता है, काम मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप यूके आ रहे हो तो 2-3 लाख रुपए, मतलब यहाँ के हिसाब हम्म, से कितना, 3,000 पाउंड तक, 3,000 का। 3,000 पाउंड तक लेके आओ, कि अगर आपको जॉब ना मिले तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप हो सारा, मतलब एक्सपेंस, रेंट देने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए, हाँ वो सब चीज़ों के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए। हाँ। और एक चीज़ और भी है, मतलब यहाँ यूके का वेदर आपको मेंटली और बहुत डिप्रेस कर देता है, तो थोड़ा हाँ हाँ प्रिपेयर होके आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत हाई होती है जब हम इंडिया से आ रहे होते हैं, किसी भी होम कंट्री से आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत मतलब कोल्ड ही रहता है। ठीक है, अभी चलो धूप निकल रही है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है धूप देखना यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर बारिश ही होती हाँ रहती है, फैमिली नहीं होती, तो डिप्रेसिंग फील होता है यहाँ पे, ये सच है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, क्योंकि पार्ट टाइम में आपके पास 2-3 दिन हाँ खाली आप होते हो, घर पे होते हो, तो उस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होता है। हाँ लेकिन अगर आप जॉब में बिजी हो जाओगे, फुल टाइम यूनिवर्सिटी जाना होता है, फ्रेंड बन जाते हैं, सर्कल बन जाता है ना, तो उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, जैसी आपकी होम कंट्री में होती हैं। हाँ, सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम जाता है। हाँ, मतलब सेटल डाउन आप मान के चलो कि 6 महीने लग ही हाँ जाते लग हैं, ही जाता क्योंकि है। अभी भाई नया नया आया, 4 महीने में, तो 4 महीने। ऑब्वियसली भाई से भी मेरी यही बात हो रही थी कि भाई फैमिली को मिस करता है अभी, क्योंकि अभी बिल्कुल नया नया है, और जब तक मैं पहली बार नहीं गया था मैं भी बहुत मिस करता था। लेकिन अभी मैं 2 बार इंडिया चक्कर मार के आ जाऊँगा, तो अब थोड़ा मतलब काफ़ी चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जब तक आप एक बार नहीं जाते तो फिर दिमाग कहीं ना कहीं रहता है, इधर उधर हाँ, होता रहता है। और एक चीज़ और है, ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो हम्म, लोग क्या करते हैं, जैसे ही लैंड होते हैं उसके बाद मतलब जॉब फाइंड करने की जगह घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, और उसमें जो मतलब एक्सपेंसेस जो लेके आते हैं, जो सेविंग्स उनकी, हम्म, वो वहाँ खर्च हो जाती है। हाँ, फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं हाँ, जो आके ही मतलब पूरा लंदन घूम लिया घूमने, उन्होंने। अब उनके पास जॉब नहीं है। हाँ अभी जॉब नहीं है। तो ये यार, ये चीज़ मतलब पहले जॉब पकड़ लो, उसके बाद जितना मर्जी घूमो, 3-4 साल आपके पास हैं, है ना। स्पॉन्सरशिप मिलती नहीं मिलती, चलो वो बात की बात है ना। अभी तो वैसे भी काफ़ी टफ हुआ पड़ा बहुत टफ है। है ना। तो उस बारे में तो मैंने बहुत वीडियो पहले ही बनाई हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब भाई के हम प्रोफेशन की बात करेंगे। तो आपका क्या प्रोफेशन है, एंड अगर इंडिया में कोई सेम प्रोफेशन का है हम्म। एंड यूके आना चाहता है, तो अभी आपको जैसे 4 महीने हो गए हैं, हाँ तो कितना स्कोप लगता है आपको कि उस प्रोफेशन का यहाँ पे स्कोप है, कि कैसी जॉब मिल सकती है, एंड कल को आप यहाँ पे रहना चाहो हम्म। परमानेंट, मतलब स्पॉन्सरशिप लेना चाहो, तो कितना चांसेस आपको लगते हैं? तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर आपके पास स्किल है तो यहाँ चांसेस तो है बहुत हम्म, ज़्यादा, हम्म, क्योंकि मैंने इंडिया में बैचलर किया था फार्मा में, फिर मैंने एमबीए किया हुआ है। फार्मा मतलब फार्मेसी स्टोर, बैचलर ऑफ मतलब फार्मासिस्ट। ओके, जैसे हम बोलते केमिस्ट, हाँ केमिस्ट। केमिस्ट मतलब जो पूरा केमिस्ट संभालते हैं ड्रगिस्ट भी स्टोर, बोल सकते हो आप ड्रग उसको। जो पूरा हाँ स्टोर संभालते हैं। पूरा स्टोर ओके। संभालते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ बहुत स्कोप है, और स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है यहाँ मिल पे। जाती है। हाँ बट आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल होनी चाहिए, तो मतलब कोई इसका कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होता है, कोर्स होता है कि इंडिया से आप वो करके आओ तो आपको यहाँ पे मदद मिलेगी? हाँ जैसे मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ इंडिया में, तो उसके बेसिस पे मुझे एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब मिल जाएगी। बट ओके। अगर मुझे लीड करना होगा यहाँ फार्मा में, मतलब एज अ फार्मासिस्ट मुझे जॉब चाहिए, तो यहाँ जीपीएचसी मतलब जो है एग्जाम, हाँ सर्टिफिकेशन यहाँ का। सर्टिफिकेशन, ओके। वो या तो कितना इजी है वो क्लियर करना? वो बहुत टफ है। बहुत टफ है। हाँ और उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, 16,000 पाउंड।
16,000 पाउंड। 16 तो गाइस इतने में मास्टर्स हो जाती है आपकी, अगर मैं देखूं 14, 15, 16,000 आपकी मास्टर्स की फीस होती है, और उसी सर्टिफिकेशन की इतनी हाँ फीस है। हाँ ओके। ऑस्पप करके हैं ओवरसीज, एक्चुअली पूरा नाम तो मेरे को नहीं पता है, बट फार्मासिस्ट के लिए मैं वो मेंशन बेसिकली कर होती दूंगा है। आपकी स्क्रीन पे, हाँ मेंशन कर ऑस्पेप दूंगा कि करके। क्या नाम है, हाँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट इतना इजी नहीं है जैसा भाई बता रहे हैं। हम्म, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मे बी आपको इंडिया के एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे जॉब मिल सकती है, एंड उसी की बेस पे स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। लेकिन जैसा कि भाई ने बताया कि वो सर्टिफिकेशन क्लियर करना इतना ईजी नहीं है, नहीं है एंड जी। 15-16,000 पाउंड हाँ का उसका चार्ज भी है, फीस भी है। 16,000। ओके। और उसमें भी वो कोर्स करते हैं अपने, और उसके बाद 1 साल आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, मतलब 3 साल तो गिन ही लीजिए। ओके। 3 साल अच्छा, के बाद आपको मतलब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज ए यूके, मतलब यूके में आप काम कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन का टोटल ड्यूरेशन कितना है? सर्टिफिकेशन का 1.5 साल का है। 1.5 साल का हाँ कोर्स है एक से उसके? 1.5 साल का। ओके ओके, तो और मतलब फिर दो एक तीन साल साल उसमें आपके हाँ, निकल जाएंगे आराम से। और उसमें भी 20 आवर्स पर वीक की आप मतलब काम कर सकते हैं सर्टिफिकेट, मतलब कोर्स करने के बाद भी। ओके। तो 3 साल तो गिन ही लीजिए आप। तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे बंदा जैसे मास्टर्स करने हैं हम्म। तो आप डायरेक्ट इंडिया से उसी के लिए अप्लाई करो स्टडी वीज़ा पे? हाँ कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता ओके। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि अगर आपके पास फार्मेसी का एक्सपीरियंस है एंड इंडिया में सर्टिफिकेशन है जैसा भाई ने बताया, तो आप डायरेक्ट इंडिया से उसी के लिए अप्लाई करो। कि जब तक फिर मास्टर्स क्यों ही करनी, मतलब मास्टर्स करनी है तो फिर उसी फील्ड में करो जो आपको बेनिफिट दे सकती है है। हाँ फ्यूचर में, जिसके बेस पे आपको इजीली स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। बट उसमें एक चीज़ है, अगर उस ऑस्पेप में आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास 7.5 बैंड्स होनी चाहिए आईएल्स के। एमओआई बेस्ड उसमें एडमिशन नहीं मिल सकता। ओके, तो हाँ आइल्स इसमें मैंडेटरी है? हाँ आईएल्स मैंडेटरी। ओके, तो अगर आप उसमें स्टडी में इनरोल करते हो तो साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप आइल्स की भी प्रिपरेशन करते रहें। एंड जैसे कि भाई ने बताया 7.5 आपको क्रैक करना है, उसके बाद ही कहीं जाके स्पॉन्सरशिप Tier 2 वीज़ा जिसको बोलते हैं हम, आपको मिल सकता है। तो ऑल ओवर यूके लंदन आपको कैसा लग रहा है, मतलब हर चीज़ में, मतलब क्या डिफरेंस आपको लग रहा है ऑल आपको? ओवर तो अच्छा है यहाँ का एक्सपीरियंस। क्या अच्छा लगा आपको लंदन के बारे में, एंड क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी? यहाँ जो लोकल यहाँ के लोग हैं हम्म वो बहुत हेल्पफुल है हम्म कंपेयर टू मतलब अदर। यहाँ पे रॉबरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। वो तो हर जगह होती हाँ है। मेरे साथ खुद हो चुका है एक चीज़, मतलब ओके, अलर्ट क्या रहना क्या है। हुआ था आपके साथ? मतलब मैं यहाँ पे उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो मेरा फ़ोन भी लंदन में चोरी हो चुका है। हाँ मेरे हाथ से स्नैच हुआ था। अब आप बताओ क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे एक स्टेशन है हाँ वेस्टमिंस्टर करके, हाँ, आपने सुना ही होगा। वह बहुत फेमस है, हाँ। हाँ तो वहाँ से मैं आ रहा था, मतलब मेरे एक फ्रेंड को वेम्बली मिल के यहाँ पे। हम्म तो तकरीबन रात के ये मार्च की बात है, हम्म तभी 10:30 बजे थे रात के। हम्म तो वहाँ पे 2-3 मतलब एशियन लोग, नहीं सॉरी एशियन नहीं, अफ्रीकन लोग आए। हम्म और पूछ मैं अकेला ही था वहाँ पे स्टेशन पे। हम्म तो पूछने लगे क्या कर रहे हो ये वो, फिर हम्म मेरे हाथ से फ़ोन लिया। ओके। हाँ फिर चेक किया, हम्म और मेरा फ़ोन इंडिया का था पुराना, तो हम्म लिया नहीं। हम्म बाकी यहाँ ये चीज़ तो रिस्क है। तो भाई ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट करी होगी तो मैंने पहले भी एक इंसिडेंट ऐसा डाला हुआ है। एक फ्रेंड था रेवंसबॉर्न यूनिवर्सिटी में, हम्म उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था उसके फ्रेंड के साथ। हम्म उसको तो मारा भी था और उसका फ़ोन भी छीन लिया था। हम्म। तो रात को अकेले नहीं निकलना, नहीं निकलना। चाहे आप यूएसए, यूके, कनाडा कहीं भी जा रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो अकेले बंदे को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो रात को अंधेरे में अकेले थोड़ा अवॉइड करना जाना, अनटिल अनलेस बहुत ज़रूरी काम ना हो आपको, हाँ क्योंकि क्योंकि ये ये लाइव अपनी एग्जांपल है भाई का। होम कंट्री नहीं है। होम कंट्री नहीं है कि आप मम्मी पापा को फ़ोन कर लो, रिश्तेदार हाँ को फ़ोन कर लो। आप अकेले हो, आपने यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना है। तो सेफ्टी की भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की बनती है खुद के लिए, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो फिर फ़ोन वो आपको वापस दे गया? हाँ वापस दे कुछ दिया। छीना छूना है? नहीं कुछ नहीं नहीं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अगर कुछ नहीं। कोई नया फ़ोन होता तो हाँ वो वो ले ले जाता? लेते ले लेते। ओके, और कुछ अब्यूज़ अब्यूज़ भी कुछ नहीं नहीं करा? कुछ नहीं। 3-4 बंदे थे? हाँ 3-4 बंदे थे। ओके। तो ये चीज़ तो है, मतलब बेसिकली वो लोग जॉब वगैरह कुछ करते नहीं है, करते ये नहीं चोरी है, चकारी करके चोरी उनका। चकारी हाँ करते हैं। और गवर्नमेंट भी मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ नहीं लेती है। तो अपनी हाँ, सेफ्टी अपने हाथ में है। अपनी ही सेफ्टी अपने फिजूल हाथ। का निकलना नहीं है रात को हाँ, अननेसेसरी। तो ये भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने की सोच रहे हो, यूके कहीं भी कंट्री में जाने की सोच रहे हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है, होती हैं। पहले भी वीडियोस में मैंने लाइव एग्जांपल शेयर करे हैं, भाई भी बता रहा है। आई डोंट वांट कि किसी के साथ हो, तो पहले ही प्रिकॉशन लेके चलो। तो कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट एडवाइस, को हाँ कि जो एडवाइस ये है यूके कि आने के लिए सोच रहे हाँ हैं? स्किल्स मतलब सीख के आए, जैसे हेयर क्या बोलते हैं, बार्बर।
हाँ बार्बर है, उन लोगों की यहाँ ज़्यादा डिमांड है। बहुत डिमांड है, मतलब इन हाँ कामों का में बहुत पैसा है। बहुत आप पैसा खुद का स्टोर खोल सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। तो इन कंट्री में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। स्किल आपके हाथ में है, अच्छा पैसा कमाओ, स्पॉन्सरशिप भी इजीली मिल जाती है। तो अगर आप बार्बर हो या ब्यूटिशियन हो, मेरी खुद की गर्दन एक ब्यूटिशियन है जो मतलब लेस्टर में रहती है। तो इन चीज़ों का बहुत स्कोप है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। एंड कुछ एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? यहाँ का मतलब और सभी चीज़ें अच्छी है। रेंट थोड़ा सा महंगा है मुझे लगा, क्योंकि लंदन में रहते हैं ये चीज़ इसलिए। भी मैं क्लियर कर दूं तो मैं लंदन से पहले बर्मिंघम हम्म कोवेंट्री रह चुका हम्म हूँ। तो यार लंदन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। मतलब मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ। 450 पाउंड में आप और सिटीज़ में अकेले पर्सनल रूम में रह सकते हो, वहीं लंदन में उतने रेंट में आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा। हाँ तो मोटा मोटा एग्जांपल ये समझ लो। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन भी लंदन का इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, अदर सिटीज़ का काफ़ी चीप है ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन भी। तो यार ये हमारा ओवरऑल वीडियो थी उनके लिए जो यूके आने की सोच रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। हमने काफ़ी चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस भाई का शेयर करा, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। एंड इस टाइप की वीडियो बहुत सारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। कुछ भी क्वेरी होती है आपको allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।